गणित अभी तक कभी भी नहीं पढ़ा है, तो उनको हम गणित पढ़ाएंगे। और सिर्फ आप लोग को 40 दिन में आप लोग का मैथ का स्टैंडर्ड इस प्रकार हो जाएगा कि आप लोग को मैथ को सही से समझना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा। और उसके बाद आप चाहेंगे तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, मतलब कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का आप लोग तैयारी आराम से कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आप लोग चाहें तो 10th में बढ़िया स्कोर कर सकते हैं या 8 में बढ़िया वर्क कर सकते हैं, मतलब जो भी क्लास में मैथ से आप लोग को घबराहट हो रही है तो निश्चित ही आप लोग को सिर्फ 40 डेज की क्लास में आप लोग को एकदम बेहतरीन बना देंगे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा, जिनको कुछ भी नहीं आता उनको पढ़ाया जाएगा। आप कैसे पढ़ाएंगे, आप दिमाग में क्वेश्चन जरूर बनेगा कि कैसे पढ़ाया जाएगा। दोस्तों पढ़ाने का मतलब ये है कि आप लोग को बिल्कुल ही जीरो से पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल ही जीरो का मतलब क्या है भैया, सबसे पहले आप लोग को बताया जाएगा गणित का परिचय। आप लोगों को कुछ हम 40 डेज के कुछ हम बता दे रहे हैं क्लासेस कैसे कैसे होंगी। फर्स्ट डे आपकी कैसे चलेगी, सेकेंड डे कैसे चलेगी, थर्ड डे कैसे चलेगी, इस प्रकार आपका क्या रहेगा। तो आप लोग को बता रहे हैं कि पहले दिन क्या बताया जाएगा, सेकेंड दिन क्या बताया जाएगा। तो मैथ को यहाँ लिख देते हैं, गणित को 0 से सीखो। जीरो से सीखो मतलब भैया जिनको कुछ नहीं आता सीखो। ठीक है, तो इसमें पहली क्लासें कैसे रहेंगी। सबसे पहले आपको दोस्तों बताया जाएगा गणित का परिचय। क्या बताया जाएगा भैया, गणित का अब आपके दिमाग में आएगा सर आप गणित का परिचय क्या बता देंगे, क्या हमने पढ़ा नहीं है, क्या आप ऐसी चीज़ें बता देंगे। तो भैया हम आपको गणित में ये बताएंगे कि गणित की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना। हम 1 2 3 जो हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ से बना है, या आपके दिमाग में बनेगा कि ये जीरो कहाँ से आया है, पाई का मान क्या होता है। तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएंगे, या गणित सबसे पहले किस कंट्री में बनी है। तो इस तरह चीज़ों को बताएंगे कि गणित में अभी तक कितने जो हमारे गणितज्ञ हैं उन्होंने किस प्रकार का योगदान दिया। इस तरह काफ़ी चीज़ें बताई जाएंगी जो शायद कहीं आप पढ़े होंगे, जो हमारे बढ़िया स्टूडेंट होंगे वो कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, और बाकी जिनको नहीं पता वो शायद नहीं पढ़े होंगे। इस तरह की चीज़ें आप लोग को बताई जाएगी। फिर दूसरी बात दोस्तों आपको बताया जाएगा गणित पर की बात, संख्याओं को लिखना और पढ़ना। उसमें फिर ये दिमाग में सर ये क्या चीज़ है आपकी बात सेकेंड भैया, जैसे क्या होता है कुछ लोग लिख दिया जाता है, जिनको कुछ नहीं पता एकदम छोटे रहते लिख दिया जाएगा, ऐसे कुछ नंबर लिख दिया जाएगा 3 4 ऐसे कुछ नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। बहुत से हमारे भाई नहीं पढ़े लिखे, लेकिन बहुत से भाई हमारे नहीं पढ़ पाएंगे, या इसको हम अगर बोल देंगे इंटरनेशनल सिस्टम में तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो इन तरह की चीज़ों को बताया जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, क्या हो जाएगा 3 करोड़ 46,72,567। जिसने पढ़ लिया है उनको तो पता, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए जो बच्चा सेकंड क्लास ले लेंगे उनको गणित को पढ़ना लिखना सीखना बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड क्लास में आपकी ये चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। फिर भैया आपका थर्ड में फिर आ जाएगा, थर्ड में सब क्या बताया जाएगा। थर्ड में भैया आपको बताया जाएगा जोड़, ठीक है ना। ये शायद आप लोग जोड़ सकते हैं, क्लास को आ जाएगा, जोड़ बताया जाएगा। चौथे में बताया जाएगा घटाना। ये आपका छोटे बड़े लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हो जाएगा, ठीक है ना। जोड़ में भैया आपका ऐसा हो जाएगा 2 4 6 + 7 9 3। फिर बड़ी नंबर का बताया जाएगा, मतलब ऐसा कि आपको एकदम छोटे से लेकर, ठीक है ना,
छोटे नंबर से लेकर आपको बड़े स्तर तक बताया जाएगा, जिससे ऐसा ना लगे कि हाँ हम क्लास 1 2 की क्लास में, ऐसा कोई फील नहीं होगा। आपको लगेगा हम अपर लेवल की क्लास को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा, बिल्कुल छोटी क्लास को पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें थर्ड क्लास में हो जाएंगी। फिर फोर्थ क्लास में भैया आपका एक घटाना हो जाएगा। फिफ्थ में आपका गुणा का लेवल भी बड़ा कर दिया जाएगा। फिर सिक्स क्लास में भैया आपका डिवाइड करना काम हो जाएगा। फिर उसके बाद भैया 7 में आपका क्या हो जाएगा भैया, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा और भाग हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों 8 क्लास में 8 में हो जाएगा दोस्तों दशमलव का या डेसिमल ऐड। इंग्लिश हिंदी दोनों में बताया जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा सिर्फ हिंदी में बताया जाएगा, इसमें ऐसी कोई भी आपके पास समस्या नहीं होगी, इसमें हिंदी में बताया, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा। दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग बताया जाएगा। फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें भैया आपका चर का जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो भिन्न में क्या आ जाएगा, जैसे भैया 2/3 प्लस 5/10 इजी लेवल से लेकर हाई लेवल तक हो जाएगा। फिर डेसिमल का ऐड इजी लेवल से लेकर हाई लेवल तक, चर का जोड़ घटाना गुणा इजी लेवल से हाई लेवल तक हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, n हो जाएगा। इसमें भैया आपका आ जाएगा रूट, ठीक है ना, रूट जिसे बोलते हैं करड़ी का जोड़, ठीक है ना, करड़ी का जोड़ घटाना गुणा भाग बताया जाएगा, ठीक है ना, ये चीज आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, दिमाग में करेगा कि हम इसके बाद क्या बताएंगे, ठीक है ना। तो ये इसके बाद भी इतनी चीज़ें जितना सोच नहीं सकते हैं। फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपका रोमन नंबर बताया जाएगा, ठीक है ना, क्या बताइएगा, रोमन नंबर बताया जाएगा। फिर उसके बाद बगल में आपको भैया भाज्यता का नियम बताया जाएगा। अब भाज्यता का नियम का मतलब क्या हुआ, भाज्यता का नियम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बता दिया जाएगा 13। अब देखो रोमन नंबर तो पता है ना कि आप लोग को इसमें रोमन नंबर बताया दोस्तों, कहाँ बताया 1 से लेकर दोस्तों आपको 1 लाख तक बताया, 1 लाख तक बताया, 1 से लेकर 1 लाख तक रोमन नंबर बताया जाए। इसके बाद आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद भाज्यता का नियम, भाज्यता का नियम मतलब डिविजिबिलिटी रूल होगा भैया। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये हो जाएगा कि 2 से कौन सी नंबर डिवाइड होगी, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से जहाँ तक 17 तक ट्राई करेंगे, 17 तक आपको ये समझा दिया जाए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर दिमाग में रहेगा आपका क्लियर हो गया नहीं, अभी तो आपका ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर दोस्तों आपको बता दिया जाएगा परसेंटेज कुछ हो जाए, परसेंटेज बता दिया जाएगा, ठीक, प्रतिशत बता दिया जाएगा। फिर दोस्तों आपको बताया जाएगा 14 में वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताया जाएगा, वर्गमूल के बारे में हो जाएगा। फिर घन और घनमूल के बारे में हो जाएगा, घन और घनमूल के बारे में हो जाएगा। फिर दोस्तों एक और आपकी जरूरी चीज हो जाएगी कि गणित की परिभाषा, गणित की परिभाषा बताया जाएगा। लगभग इसमें आपको 30 से 30 प्लस परिभाषा हम ट्राई करेंगे। अब परिभाषा मतलब क्या हो जाएगा भैया, आपकी जैसे हो जाएगी सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, घात संख्या किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण चतुर्भुज, जितने भी हो सकेंगे मैक्सिमम 15 से 20 मिनट हम बताएंगे। क्योंकि ये क्लास बता रहे हैं, क्लास को 20 मिनट में लगभग रहेगी, आपको 20 मिनट की लगभग आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। फिर उसके बाद दो कितना आ जाएगा, 17 नंबर पे क्या हो जाएगा, 17 नंबर पर आपकी गणित की परिभाषा हो जाएगी। फिर आपके बता दिए जाएंगे इसमें आपका औसत हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाएगा आपका
औसत होने के बाद आपको बता दिया जाएगा दोस्तों आय संबंधित क्वेश्चन, ठीक है ना। आय संबंधित क्वेश्चन 19 में आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका इसमें हो जाएगा लाभ हानि हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। 20 में आपका हो जाएगा, आपका इसमें हो जाएगा, इसमें कर दिया जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज की शिक्षा, चक्रवृद्धि ब्याज की क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद भी दोस्तों आपकी लगभग 20 क्लास और भी है, ये 20 तो हो गई हैं, इसके बाद 20 क्लासेस और रहेंगी, जिसको सीखने की बात है कि क्लास को बता रहे हैं। जैसे ये हो गया परसेंटेज के आपके 15 से 20 क्वेश्चन बताए जाएंगे इजी लेवल से लेकर हाई लेवल तक, जो आपके ग्रुप डी लेवल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये 100% पूछे रहे क्वेश्चन और इजी मेथड से बताया जाएगा, जिससे आप जल्दी कर सकते हैं। सेकंड आपका हो जाएगा दोस्तों, इसमें बता रहे हैं कि इसमें भी आपको 10 से 15 से 20 क्वेश्चन इसमें जो हो जाएगा आई वाले में, मतलब सभी में हम ट्राई करेंगे कि 15 से 20 क्वेश्चन इसको आपको, अगर इस पे क्लास देख रहे हैं इसमें जो भी रहेगा उसको बता दें। उसके बाद आपकी क्लासें चालू हो जाएंगी और उसके बाद 1-2 दिन में एक क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो भी बच्चे इन 40 क्लास, आपका जो मैथ का लेवल है बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।